Hello children, it is your second part of science chapter second of class third. सेकंड पार्ट में आपका है ब्रांचेज. ब्रांचेज आपको पता है, ब्रांचेज मतलब शाखाएं, डालें, आपको पता है. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट ब्रांचेज इमर्ज आउट ऑफ द स्टेम. ज़्यादातर जो ब्रांचेज हैं ये कहाँ से निकल के आती हैं? स्टेम से निकल के आती हैं. सम ट्री हैव मोर ब्रांचेज. कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होते हैं. वाइल सम हैव फेवर. कुछ में कम होती हैं. ऑल द ब्रांचेज ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन. सारी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में ग्रो होती हैं. सो दैट द साइज ऑफ द ट्री इंक्रीज. इस तरीके से जो आकार है पेड़ का वो बढ़ता है. दीज ब्रांचेज गिव द ट्री ए ब्यूटीफुल शेप. और यही ब्रांचेज जो हैं वो पेड़ को एक सुंदर सा आकार देती हैं. फिर आता है फंक्शन ऑफ ब्रांचेज. जो ब्रांचेज हैं इनका काम क्या है? द ब्रांचेज ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल साल्ट प्रोक्योर्ड फ्रॉम द स्टेम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री. जो ब्रांचेज हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? वाटर, मिनरल साल्ट, ठीक है, प्रोक्योर्ड फ्रॉम द स्टेम. कहाँ को? स्टेम को. टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री. पेड़ के अलग अलग भागों में. द ब्रांचेज प्रोवाइड ए यूनिक शेप टू द ट्री. और बहुत सुंदर सा आकार प्रदान करती हैं ये ब्रांचेज, ठीक है. फिर आता है लीव्स. लीव्स मतलब पत्तियाँ. ए लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट. पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पत्ती है, प्लांट है, लीफ है. द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द लीव्स आर डिफरेंट. जो साइज है यानी कि आकार है, स्ट्रक्चर यानी कि बनावट है, ऑफ द मोस्ट लीव्स आर डिफरेंट. अलग अलग पत्तियों का अलग अलग आकार होता है. द मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन होता है. सम आर ऑफ ब्राउन. कुछ में ब्राउन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, एंड येलो कलर आल्सो. और पीले कलर की भी होती है, ठीक है. डू यू नो, यहाँ पे दिया गया है आपका. डू यू नो द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो पत्तियाँ आपकी ग्रीन होती हैं उसका रीजन होता है कि उसमें क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से आपकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं, ठीक है. इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ. बनावट कैसी है लीफ की? ए लीफ इज यूजुअली थिन एंड फ्लैट. सामान्य तौर पर जो लीफ होती है वो पतली होती है और फ्लैट यानी कि चौड़ी होती है. इन द मिडिल, बीच में. देयर इज मिडरिप. इसे जो बीच में होता है उसे मिडरिप कहा जाता है. मैनी वेन्स ब्रांच आउट फ्रॉम इट. और इस पत्तियों में एक पतली पतली छोटी छोटी वो होती हैं, ब्रांच होती हैं. किसकी? वेन्स की, ठीक है. आप लोगों ने अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इसमें एक पतली पतली चारों तरफ वेन्स होती हैं जो बीच की लाइन से इधर उधर फैलती रहती हैं. द मिडरिप एंड द वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट टू एवरी पार्ट ऑफ ए लीफ. ये जो मिडरिप है और जो वेन्स है, ये मिडरिप जो है आपकी, इसे कहते हैं मिडरिप, ठीक है. और इसकी जो वेन्स है ये, इससे जो है पूरे लीफ में मिनरल्स एंड साल्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ऑन द लोअर सरफेस, और नीचे सरफेस पे स्मॉल स्टोमेटा. और नीचे यानी कि पत्ती जहाँ जैसे ऊपर को लगी होती है उसके नीचे जो होता है उसमें स्मॉल स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे छिद्र. आर प्रेजेंट इन व्हिच कैन बी सीन ओनली विद ए मैग्नीफाइंग लेंस. अगर इनको आपको देखना है तो एक मैग्नीफाइंग के लेंस के थ्रू ही आप देख पाएंगे. स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटा इज यूज्ड टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जो पत्तियों में स्टोमेटा, जिसे हमने बताया कि छिद्र होते हैं, पोर्स भी कहा जाता है, इसके थ्रू लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है, ठीक है. फंक्शन ऑफ लीव्स. पत्तियों के काम क्या है? ग्रीन्स लीव, जो ग्रीन लीव्स है मेक फूड. आपको पता है कि हरी पत्तियां जो है खाना बनाती हैं. स्टार्च भी बोला जाता है इसे. फ्रॉम सनलाइट, किससे? धूप से. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लेकर के. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. लीव्स पुश आउट एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा. अगर पानी ज़्यादा होता है
तो वो निकाल देती हैं अपने स्टोमेटा से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण भी कहते हैं। मैनी प्लांट, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, स्टोर एक्स्ट्रा फूड, जो कि बहुत ज़्यादा खाना स्टोर कर लेते हैं इन द लीफ, पत्तियों में, सच एज स्पिनाच, इसे स्पिनाच यानी पालक भी कहा जाता है, फेनुग्रीक, कैबेज etc. वी ईट लीव ऑफ दीज प्लांट एज फूड, और इन पत्तियों को हम एज ए फूड, खाना की तरह खाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स का मतलब फूल। द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये सबसे सुंदर पार्ट है प्लांट का। इट इज बॉर्न एज ए बड एंड ब्लूम इनटू ए फ्लावर, ये जब बॉर्न करता है पेड़ में तो एज ए बड, एक कली के रूप में बॉर्न करता है, एंड ब्लूम, और ये जब खिल जाता है तो ये बदल जाता है फ्लावर में। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये पुनर्उत्पादन का प्लांट का एक पार्ट है। फ्लावर्स है डिफरेंट शेप, कलर एंड स्मेल्स, और जो फ्लावर्स हैं उनके आकार भी अलग होते हैं, रंग भी अलग होते हैं, एंड स्मेल्स यानी कि खुशबू भी अलग होती है। लाइक लीव्स, जैसे कि पत्तियां हैं। फ्लावर्स टू ग्रो ऑन द ब्रांचेज ऑफ प्लांट, फ्लावर्स कहाँ पर ग्रो करते हैं? ब्रांचेज पर। यहाँ पे दिया हुआ स्ट्रेंज बट ट्रू, कुछ अलग है लेकिन सही है। ओनली वन फ्लावर ब्लूम एट ईच ब्रांच ऑफ ए हिबिस्कस, हिबिस्कस एक ऐसा पेड़ है जिसकी एक ब्रांच पर सिर्फ एक फूल ही निकलता है। ठीक है। नीचे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, फ्लावर है, बड है, आप लोग जानते हैं, स्टामेन है, पीटल्स है, सेपल्स है। ठीक है। ये सब सारी पार्ट हैं जिसे आपको लर्न करना होगा। इसके बाद आता है ए फ्लावर आल्सो है डिफरेंट पार्ट, एक फ्लावर में अलग अलग भाग होते हैं। इट्स लोअर ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड स्पेल्स, जो नीचे सबसे ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर में उसे स्पेल्स कहा जाता है। इट प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बड्स स्टेज, ये फ्लावर को जब बड्स यानी कि जब कली का स्तर था उससे फ्लावर तक बदलने में इसे प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। द कलर्ड पार्ट ऑफ इज कॉल्ड पेटल्स, और जो फ्लावर में कलर वाला पार्ट होता है उसे पेटल्स कहा जाता है। द पार्ट इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर एंड इन बिटवीन द पेटल्स इज कॉल्ड द स्टामेन, और जो फ्लावर के मिडिल में जो पार्ट होता है उसे पेटल्स कहा जाता है, और इसके बीच में जो होता है उसे स्टेमन कहा जाता है। इन द मिडिल ऑफ दिस स्टेमन लाइज द कार्पेल, और ये कार्पेल तक फैला रहता है। द स्टेमन कंटेन द पॉलन ग्रेन, और स्टेमन जो होता है यही पॉलन ग्रेन को बांध के रखता है, कंट्रोल रखता है, उसी में छिपा रहता है। फंक्शन ऑफ फ्लावर, और जो फंक्शन है फ्लावर के, फंक्शन ऑफ प्लांट एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर, सॉरी, फंक्शन ऑफ फ्लावर मतलब फ्लावर का जो है वो काम क्या है। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट विच कंटेन द सीड्स, फ्लावर जो है वो फ्रूट को डेवलप करता है, उस फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। फ्लावर्स अटैक द इंसेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, और फ्लावर जो है कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फ्लावर्स हेल्प टू रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, नए पौधों को रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्लावर के अंदर जो सीड्स होते हैं, फ्रूट के अंदर जो सीड होते हैं तो उनसे नया रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन इट, और जो फ्लावर्स हैं उन्हें डेकोरेशन यानी कि सजाने के काम में भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा। फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स एंड सीड, फ्रूट यानी कि फल और उसके अंदर जो बीज पाए जाते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन द फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट, पॉलिनेशन के बाद फ्लावर्स जो है फ्रूट में चेंज हो जाता है। एज द फ्रूट ग्रो, और फ्रूट ग्रो करता है, द फ्लावर स्टार्ट ड्राइंग, और फ्लावर जो होता है वो सूखना शुरू हो जाता है। व्हेन दिस फ्लावर ड्राइज कम्प्लीटली, जब फ्लावर पूर्णतया सूख जाता है, द फ्रूट राइपेन, तब तक फल जो है, फ्रूट जो है वो पक चुका होता है। द राइप फ्रूट कंटेन सीड्स, और पका हुआ फल अपने अंदर बीज रखता है। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, जो फ्रूट है, फल है, वो सीड की सुरक्षा करता है। सम फ्रूट हैव ओनली वन सीड, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें केवल एक सीड होता है, सच एज मैंगो, जैसे कि आम है, ग्रेप्स है, एंड लीची है।
सम फ्रूट है मेनी सीड्स, कुछ ऐसे होते हैं फ्रूट जिसमें ढेर सारे सीड्स होते हैं, सच एज पपाया, एप्पल, वाटरमेलन etc। आप लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा, ठीक है। इसमें ढेर सारे सीड्स होते हैं। एवरी सीड हैज ए बेबी प्लांट हिडन इनसाइड। एवरी सीड, हर बीज के अंदर बेबी प्लांट छुपा रहता है। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज आल्सो स्टोर्ड इनसाइड द सीड। जो फूड है बेबी प्लांट के लिए वो भी इसके अंदर स्टोर रहता, ठीक है, पूरी तरह से स्टोर रहता है। द सीड जर्मिनेट, जब भी सीड जर्मिनेट होता है ऑन गेटिंग इनफ एयर, जब सीड तभी जर्मिनेट होता है जब एक आवश्यकता के लिए यानी बैलेंस एयर पाता है, वाटर पाता है एंड हीट पाता है, तभी वो ग्रो करता है ऑफ द सन से। देन ए स्मॉल प्लांट स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम इट। और जब ये सारी चीज़ें संतुलित रूप में जब ये सारी चीज़ें पाता है तो एक स्मॉल प्लांट डेवलप होना स्टार्ट होता है सीड से, ठीक है। इसके बाद आता है लुकिंग बैक, यानी कि जो भी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसके कुछ मेन पॉइंट हैं। जैसे कि ए प्लांट है मेनली 2 पार्ट, जैसे कि बताया गया था, पौधे में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम क्या होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, और अपर ग्राउंड जो होता है वो रूट सिस्टम होता है। रूट आर ऑफ 2 काइंड्स, रूट 2 प्रकार की होती हैं, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट जो सीधे नीचे जाती है, फाइबर्स रूट जो पतली पतली चारों तरफ फैल जाती हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स रूट सिस्टम, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम, ये भी मैंने आपको अभी बताया हुआ। द शूट सिस्टम है डिफरेंट पार्ट, शूट सिस्टम में अलग अलग पार्ट होते हैं, सच एज स्टेम, ब्रांचेज, लीव, फ्लावर, फ्रूट etc। शूट सिस्टम में स्टेम भी होता है, ब्रांच भी होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी आपको पढ़ाया गया है। एवरी सीड हैज ए टीनी बेबी प्लांट हिडन इनसाइड इट। और हर सीड के अंदर यानी हर बीज के अंदर एक छोटा बेबी का प्लांट छिपा रहता है इस हर सीड के अंदर, ठीक है। उसे बैलेंस एयर, हीट एंड वाटर की आवश्यकता है और वो जर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज में आता है टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है, उसी तरीके से इसमें करना है। सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से समझना है। इसके बाद दिए गए नीचे 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा उसे अपनी पेंसिल से टिक आउट करना है। लाइक दैट, हाउ मेनी मेन पार्ट डज ए प्लांट हैज। ये पूछ रहा है कितने मेन पार्ट होते हैं एक प्लांट में, तो इसमें ऑप्शन है ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 7 है। अब आपको ये समझना है कि कौन सा पॉइंट सही है, जो भी पॉइंट सही है उसको पेंसिल से टिक आउट करना है, ठीक है। और इसे पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके एंड थैंक यू।